दोस्तों आज मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल के मुतालिक बताऊंगा। दोस्तों हम सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं और 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास ये है कि अगर कोई भी हिंसा है और उसकी वंस यानी इकाई वाली प्लेस पर इवन हिंसा मौजूद है तो वो 2 पर डिविजिबल होगा। अगर उसका वंस यानी वंस इकाई वाली प्लेस पर ऑड हिंसा मौजूद है तो वो 2 पर डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह अगर आप 75 की बात करें तो इसका भी ऑड प्लेस पर जो वंस प्लेस है उस पर ऑड डिजिट मौजूद है, ऑड वाला हिंसा मौजूद है तो ये 2 पर डिविजिबल नहीं होगा। दोस्तों इस तरह हमारे पास जो भी हिंसा होगा उसका अगर हम वंस प्लेस मालूम करेंगे तो वंस यानी ये हमारे पास वंस प्लेस 7 है तो ये हमारे पास इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। इसकी वंस प्लेस पर हमारे पास इवन हिंसा मौजूद है तो ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 2। तो इस तरह आपके पास जितना भी बड़ा हिंसा होगा वो अगर आपके पास वंस प्लेस पर आपके पास इवन डिजिट मौजूद होगा तो वो डिविजिबल बाई 2 होगा, ये आपके पास करेक्ट होगा। और अगर आपके पास जितना भी बड़ा हिंसा होगा और उसका अगर वंस प्लेस पर यानी ऑड वाला हिंसा होगा तो आपके पास इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। ये आपके पास 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे जान लिया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं 3 की। दोस्तों 3 हमारे पास एक नंबर है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक नंबर्स हैं। अब ये हमारे पास एक नंबर्स हैं, इनको अब हम ऐड करेंगे 2 + 4 + 3। इससे हमारे पास आंसर आता है 2 + 4 6, 6 + 3 9। अब 9 डिविजिबल बाई 3, 3 × 3 इज़ 9, 3 3 9। तो ये हमारे पास डिविजिबल है 3 पर। ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास 3 पर डिविजिबल है। इस तरह आपने टोटल नंबर को ऐड कर लेना है और जो उसका आंसर आए उसे 3 पर डिवाइड कर लेना है, तब वो आपने देख लेना है कि ये 3 पर डिविजिबल है या फिर नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और नंबर की। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास इस नंबर की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें अब ये मेरे पास 2 + 4 + 4, इससे मेरे पास आंसर आता है 2 + 4 6, 6 + 4 10। तो देखें दोस्तों ये 10 3 पर डिविजिबल नहीं है। 3 × 3 इज़ 9, 1 रिमेनिंग 1 बचता है तो ये जो नंबर है ये 3 पर डिविजिबल नहीं है। इस तरह जितना भी बड़ा नंबर हो आपने उसे ऐड कर लेना है और जब उसका आंसर आए तो उसे 3 पर डिवाइड कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 3 पर डिविजिबल है या फिर नहीं है। इस तरह मैं एक और बड़े नंबर आप लोगों के सामने लाता हूँ, 7515। ये एक नंबर है जो कि आप लोगों के लिए मैं लाता हूँ 7515। अब इसे हम ऐड करते हैं 7 + 5 + 1 + 1 + 5। इससे हमारे पास क्या आंसर आता है, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 5 18। तो देखें आपने यहाँ पे 18 और डिविजिबल बाई 3, 3 6 18। दोस्तों आपके पास ये वाला जो नंबर है ये डिविजिबल है 3 पर, क्योंकि इसका जो सम है वो 3 पर डिविजिबल है। तो इस तरह ये 7515 को 3 पूरा तकसीम करेगा। तो ये 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपने अभी पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।